हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिंदी के चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है सीता का चरित्र चित्रण करें। उत्तर हो जाएगा सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी, अर्थात वो बहुत ज्यादा सहनशील महिला थी। फ्रेंड्स, वह बहुओं की विषाक्त बातों पर कभी उत्तर नहीं देती थी। बहुएं चाहे उनको कितनी भी कड़वी बातें बोली फ्रेंड्स, वो सबको सहन करती थी। वो कभी भी उसका पलट कर उत्तर नहीं देती थी। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रह रही थी। बेटों ने उसे एक एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली, पर जब उसे 50 रुपए प्रति माह देने के बाद बेटों ने बिना उसके राय लिए ही तय कर ली, तब उसका स्वाभिमान जगा और वह अपने घर से निकल पड़ी। इस प्रकार फ्रेंड्स, सीता दुखद में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। उत्तर हो जाएगा इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी। घटना जो है वो प्रधान है और सीता अपने बेटों और उससे अधिक बहुओं के बीच सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो आता है। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। दो रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावे भी तो कुछ है। वही अलावे वाली इच्छा ही तो दुख भोगने के बाद करती है फ्रेंड्स। और सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी। अतः यह जो शीर्षक है फ्रेंड्स वो सार्थक है। इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां सिद्धस्थ कथाकार सावर दैया की लेखनी से संयुक्त धरती कब तक घूमेगी कहानी से लिया गया है। यहाँ पर जो फ्रेंड सावर दैया जी हैं वो धरती कब तक घूमेगी के राइटर हैं, ठीक है। और उन्होंने बेटे और बहुओं के विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्राय जो थी अर्धविक्षुब्ध हो चुकी थी फ्रेंड्स। उसे धरती और आकाश संकुचित दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि मन के भाव ही मनुष्य बाहरी प्रकृति को देखता है। जैसा मन में आप सोचते हैं फ्रेंड्स, प्रकृति आपको वैसे ही नजर आती है। घर के घुटन ने उसे मानसिक अस्वस्थ बना दिया था। महीने महीने पाली बदल कर तो उसने 5 वर्षों की लंबी अवधि काट दी, पर 50 रुपए की प्रति माह जो फ्रेंड्स देने की बात वह तिलमिला उठी इस बात को सुन करके। और वह कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर वह घुटन भरे घर से तड़क करके अर्थात तो मतलब कि खिसिया करके वो घर से निकल पड़ी। और इस समय मन शांत और हृदय उद्वेग रहा था। उसके मन में एक अलग ही फ्रेंड्स भूचाल था। उसकी आंखों के आगे न अभी, ठीक है फ्रेंड्स, न तो अभी अंधेरा था और न ही धरती आकाश के बीच कोई घुटन था, अर्थात उसका मन शांत और निर्मल हो गया। तो प्रकृति भी फ्रेंड्स वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसा वो सोच रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। उत्तर हो जाएगा प्रति माह 50 रुपए देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब उसे मजदूरी ही करनी है तो वह कहीं भी कर लेगी फ्रेंड्स, ठीक है, और वह रोटी खा लेगी। यही सोचकर फ्रेंड्स वह घुटन में घर से निकल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी में बताया गया है कि बच्चों का खेल माई रोटी दे जो होता है, अर्थात उसमें क्या होता है, भिखारिन आती है और कहती है माई रोटी दे, और अंदर से उतर निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो घर से मान किसी के द्वार पर गई है भिखारिन और वो कह रही कि माई रोटी दे, तब वहां पर फ्रेंड्स उस घर के अंदर से आवाज आती है कि वह घर छोड़ और दूसरे के घर जा। ठीक फ्रेंड्स, उसी प्रकार से सीता भी अपने बच्चों को उस भिखारिन जैसे मानती है, ठीक है फ्रेंड्स। वह और उसे भी महीना पूरे होते ही आदेश सुनाई देता है कि वह घर छोड़ और दूसरे के पास चल जाए। अर्थात उसके 3 बेटे हैं फ्रेंड्स और वो तीनों बेटे के पास एक महीना रहती है। देखिए अब इसके पास क्या है फ्रेंड्स कि जब 1 महीना पूर्ण होगा तो ये बोलेगी कि आप ये घर छोड़िए और दूसरे के घर जाइए। अब यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स, यहाँ से फिर ये आज निकलेगा, 1 महीने के बाद यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि भिखारिन की भांति सीता अपने बेटों के घर रह रही है 1 माह। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है।
उत्तर हो जाएगा सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने को मिलते हैं उसके बहुओं के द्वारा, और इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है, क्योंकि हर इंसान को फ्रेंड्स अपने मान सम्मान की चिंता होती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में फ्रेंड्स घुटन महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली बदलने पर बच्चों की खुशी लेकिन माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। उत्तर हो जाएगा बच्चों में निष्कलुष हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, जो नाती पोते होते हैं, वो अपने दादा दादी के लिए ज़्यादा प्यारे होते हैं और वो अपने दादा दादी से ज़्यादा प्यार करते भी हैं। अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल आप हमारे यहाँ खाना खाएंगी, हम साथ खाना खाएंगे। हर्षित होना का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुशी होना। बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब हमारे यहाँ कल से दादी जी खाना खाएंगी, 1 महीना खाना खाएंगी। फिर बच्चे मतलब कि खुश नहीं हो पाते हैं, अब उनको मन में दुख होने लगता है। बच्चों के लिए दादी का सानिध्य और प्यार जो था फ्रेंड्स वो आनंदमय था। कैसा था? आनंददायक था। अतः वह खुश होते और अनसना अपनी माँ को भार समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।